अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमान, आपने सही फरमाया था कि वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे बिन ए बहार फिरते हैं, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं या रसूल अल्लाह, वो यूं ही दर व दर ख्वार फिरते हैं। ये ज़ालिम पलीद चरलक किस्म का जहन्नमी बिच्छू, नऊज़ु बिल्लाह, किसी के हाथ में खंजीर की अतड़ियाँ हों, मैं उनको देखना मैं पसंद करूँगा, लेकिन इस बदबख्त का चेहरा देखना मैं अपने लिए ज़ेवर नहीं समझता। और इसका नाम लोग बाखूब इसे जानते होंगे, मैं नाम भी नहीं लूँगा। इसने आकाए नामदार की ज़ात के ऊपर, मुक़द्दस ज़ात के ऊपर, उस ज़ात के ऊपर जिसकी कसमें मेरा पाक परवरदिगार खाता है, इस पलीद ने बड़ी उंगलियां उठाई। लेकिन अल्लाह का शुक्र देखो, अल्लाह का फजल देखो कि ये जालिम किस हद से गुजरा हुआ था और इस पर क्या केस लगा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गाजियाबाद के लोनी में पिछले दिनों जो है सलीम वास्तिक बेहद चर्चा में थे। उनके ऊपर हमला हुआ था और हमले के बाद जिन्होंने हमला किया था उनका एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन अब सलीम वास्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने बकायदा सलीम वास्तिक को उनके घर गाजियाबाद से पुलिस जो है अरेस्ट करके दिल्ली लेकर गई है। क्या पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सलीम वास्तिक जो है वो एक तरह से नाम ठिकाना छुपाकर यहां पर रह रहे थे, बल्कि उनके ऊपर जो है कई सारे गंभीर मुकदमे जो है दर्ज है। एक बड़े गंभीर मामले में उनकी संलिप्तता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल गाजियाबाद के एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम वास्तिक को गाजियाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। ये कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो है वो की है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बकायदा एक प्रेस नोट जो है लंबा चौड़ा 4 पन्नों का जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि सलीम वास्तिक वो सलीम वास्तिक है ही नहीं, बल्कि सलीम वास्तिक का नाम जो है वो है सलीम खान। सलीम खान के ऊपर मर्डर और अपहरण के केस में पुलिस को उसकी तलाशी थी। दिल्ली की कोर्ट से सजा भी हुई थी, लेकिन दिल्ली और यूपी पुलिस उसे पहचान न सकी। वो 25 साल से फरार व्यक्ति था। दिल्ली के गोकुलपुरी थाने में सलीम खान के खिलाफ अपहरण, रंगदारी, हत्या और कई सारे ऐसे केस का मुकदमा दर्ज था। सलीम वास्तिक के बारे में दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सलीम वास्तिक का असली नाम सलीम खान पुत्र नूर हसन है। वो शामली के नानोपुरा का रहने वाला है। प्रेस नोट में बताया गया है कि 1995 में उसने 13 साल के बच्चे का जो है उस किडनैपिंग किया था, अपहरण किया था। उसके बाद 30,000 रुपए की जो है फिरौती मांगी गई थी। हालांकि पुलिस के प्रेस ब्रीफ में लिखा है कि बाद में उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलीम वास्तिक खुद को मृत दिखाकर सालों तक पुलिस से बचता रहा। पहचान बदलकर सलीम अहमद के नाम से रहने लगा, यानी कि पहले सलीम वास्तिक का नाम सलीम खान था, उसके बाद सलीम अहमद हुआ और अब उसके बाद सलीम वास्तिक था। लेकिन अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा करते हुए सलीम वास्तिक का पर्दाफाश कर दिया है कि सलीम वास्तिक है ही नहीं, बल्कि सलीम खान है। क्योंकि अपहरण करने के बाद हत्या करने के बाद सालों तक भटकता रहा। उसके बाद हरियाणा, यूपी के कई ठिकानों में वो घूमता रहा। हालांकि सलीम खान को 1997 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, फिर 2000 में जमानत भी मिली। इसके बाद 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपील खारिज की थी सलीम वास्तिक की। इसके बाद पुलिस ने अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से जो प्रेस ब्रीफ आया है उसमें साफ तौर पर इसका भी जिक्र है कि पिछले दिनों एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें जो 15 लाख रुपए में उनकी बायोग्राफी पर एक मूवी बनाने का भी जो है फैसला किया था। इसका भी जिक्र प्रेस ब्रीफ में है। और इसके अलावा पूरे उस हत्याकांड का ब्रीफ है जिसमें उन्होंने एक 13 साल के बच्चे को जो है किडनैप किया। किडनैप करने के बाद फिरौती मांगी और उसके बाद हत्या करने के बाद फरार हो गया था। और उसके बाद ठिकाने बदलता रहा, पुलिस से बचता रहा। लेकिन अब जाकर दिल्ली पुलिस ने फाइनली गाजियाबाद में उनके घर पर जाकर गिरफ्तार कर लिया है और सलीम वास्तिक का पर्दाफाश कर दिया है। इस खबर से हलचल जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यही सलीम वास्तिक चर्चा में तब आया जब 2 महीने पहले यानी कि 27 फरवरी को सुबह 2 भाइयों ने मिलकर उसके घर में, उसके ऑफिस में जो है 14 बार चाकू से वार किया था, जिसके बाद हलचल बढ़ गई थी। हालांकि 1 महीने तक चले इलाज के बाद सलीम की हालत में सुधार हुआ। हालांकि आपको बता दें कि हमला करने वाले उन दोनों भाइयों का जो है एक दिन बाद एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से सलीम वास्तिक की चर्चा इस बार बेहद तेज है और सलीम वास्तिक के खुलासे को लेकर सभी
हैरान है कि ये वो सलीम वास्तविक है जिसने 1995 में एक 13 साल के बच्चे का अपहरण किया था, उसके बाद फिरौती मांगी और हत्या भी कर दिया, जिसके बाद नाम बदलते हुए वो सलीम वास्तविक यानी कि सलीम अहमद के रूप में गाजियाबाद के लोनी में रह रहा था। आपको बता दें, रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे गाजियाबाद से संवाददाता मयंक गौड़ ने। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। आला हजरत ने एक बात और बोली थी कि मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिटा है ना मिटेगा या रसूल अल्लाह कभी चर्चा तेरा। ये जालिम पलीद मिट भी गया और इंशाअल्लाह मिट जाएगा। बाकी ज़ात मेरे अल्लाह की है और आका की नामोस।